दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है। इस दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज हेल्थ ऑफ द बॉडी। कई बार हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं हम खुद टूट रहे होते हैं। आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो यही बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है। ये कविता मुझे YouTube पर मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आप सभी के साथ शेयर कर लूं। इस कविता को लिखा है राकेश तिवारी ने। ये कविता हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, हमें खुद से कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं राकेश तिवारी द्वारा लिखी गई कविता वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। माना कि उसके चेहरे पर कोई खिलखिलाती हंसी नहीं थी, पर ये कैसे मान ले कि उसे किसी बात की खुशी नहीं थी। जिम्मेदारियों को तो फिर भी संभाला था उसने, जाने कितने ही दोस्तों को अंधेरों से निकाला था उसने, पर खुद अपनी मदद के लिए किसी को पुकारा नहीं था। वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। सब खामोशी से सुनते जब प्यार की कहानियों से समा सजाता वो, टूटे दिल के तार जुड़ते जब गिटार पर कोई धुन बजाता वो। महफिल की जान था रहनुमा यारों का, कैलेंडर पर रखता था हिसाब जन्मदिनों और त्योहारों का। इतना खुश मिजाज कि मायूसी भी उससे कतराती थी। डायरी के पन्नों से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू आती थी। जब गले लगाता तो लगता जैसे पर्वतों में समा गए, जैसे अर्जुन रथ की भागदौड़ कृष्ण को थमा गए। पर एक लड़ाई तो उसकी भी थी जिसकी तरफ उसने किया इशारा नहीं था। हाँ, वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। तो फिर जाने उसमें आया इतना हौसला कैसे, कर लिया अपने लिए ये फैसला कैसे कि अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। कुछ ऐसे ही लिखे लफ्ज उसके किताबों में मिले, जिसके नाम का मतलब ही फूलों का रस था। जो मकरंद जिंदगी को लेकर इतना बेरस क्यों था? क्यों उसने कहानियों के जरिए अपना दर्द कहा नहीं? क्यों उसे लगा कि अब लिखने, समझने और बताने को कुछ रहा नहीं? क्यों हम सब ये सोच लेते हैं कि सफर पूरा हुआ, अब लौटना सही है? क्यों हम चुनौतियों से आगे बढ़ने से डरते हैं? मैं नहीं कहता कि सबको जाकर अपने किस्से सुनाए आप, लेकिन वक्त करवट भी तो लेता है ना। मुश्किल है, लेकिन अगर ये मशवरा मान लेंगे तो मुमकिन है सालों बाद अपनी आज की तकलीफों पर ही मुस्कुरा दें आप। इन बातों को समझना मेरे लिए भी मुश्किल था, पर जरूरी भी, क्योंकि सालों पहले मैं भी ऐसे ही हालात और उस आखिरी फैसले से कुछ ही दूरी पर था। शायद अगर मैंने हार मान ली होती तो मेरे शब्द, मेरी कहानियां आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इतना सब कहने का मकसद सिर्फ यही था कि जब आने वाली पीढ़ी आपकी कहानी सुनाए तो कोई शायर नहीं, आप खुद ही बताएं कि मैं टूटा तो था मगर हारा नहीं था। मैं टूटा तो था मगर हारा नहीं था। तो दोस्तों, आशा है राकेश तिवारी द्वारा लिखी गई कविता वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था आपको पसंद आया होगा। ये कविता सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि हम सब की इंटरनल स्ट्रगल की झलक है। कभी कभी हम बहुत मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से टूट रहे होते हैं। तो याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। किसी से बात करना, अपनी भावनाएं साझा करना, यही असली साहस है। इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम अपने और अपने आसपास के लोगों के मन की बात सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें भरोसा देंगे कि वे अकेले नहीं हैं। वो टूटा तो है पर हारा नहीं है। धन्यवाद।